बात करते हैं एशिया कप की। एशिया कप में इस बार स्पिनर्स का जलवा देखने को मिल रहा है। अब तक खेले गए मैचों में टीम इंडिया इस क्षेत्र में बाकी देशों के स्पिनर्स से काफी आगे। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की तिकड़ी इस बार असरदार साबित हुई है। कुलदीप को 2 मैचों में 7, अक्षर पटेल को 2 मैचों में 3 और वरुण चक्रवर्ती को इतने ही मैचों में 2 विकेट हासिल हुए। यानी कि जिन्हें कम विकेट मिले हैं उन्होंने भी इंपैक्ट छोड़ा है। आखिर क्या है इनकी कामयाबी का राज और क्यों है ये स्पिनर्स अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्पिनर्स पर भारी? इस विषय पर हम अगले आधा घंटे चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे और इस निष्कर्ष पर निकलने की कोशिश करेंगे, पहुंचने तक की कोशिश करेंगे कि आखिर इन स्पिनर्स का जादू क्यों है। तो सीधे चलते हैं हम अपने राष्ट्रीय खेल पत्रकार और इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी के पास। धन्यवाद मनोज। और यहाँ पर अब क्योंकि स्पिनर्स जो हैं, स्पिनर्स का जलवा बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास आला दर्जे के स्पिनर हैं, श्रीलंका के पास आला दर्जे के स्पिनर हैं, और तो और पाकिस्तान ने भी अब कोशिश ज़रूर की है अबरार और सुफियान मुकीम के तौर पर। लेकिन वहीं भारत की अगर बात करें तो बात ही निराली है। ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम भारतवासी हैं, बल्कि इसलिए कह रहे हैं कि कुलदीप यादव को जो रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली है वो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, उनका हमेशा एक डर अपोनेंट टीम पर बना रहता है। और इसके अलावा अगर आप तीसरे बॉलर अगर आप देखेंगे तो अक्षर पटेल, बेशक कई लिमिटेशंस हैं उनकी, लेकिन उसके बावजूद बहुत असरदार साबित होते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि कुलदीप यादव की अगर बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो है 3 विकेट चटकाए। इससे पिछले मुकाबले में उन्होंने 4 विकेट हासिल किए और ये अपने आप में बहुत ही अहम है और बहुत ही यादगार है उनका प्रदर्शन। और उसके अलावा अगर आप देखें तो कुलदीप यादव के अलावा वरुण चक्रवर्ती को हालांकि विकेट उतने ज़्यादा नहीं मिले हैं, लेकिन जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है कुलदीप यादव का, वरुण चक्रवर्ती का, उसमें उन्होंने रनों पर नियंत्रण रखा, विविधतापूर्ण गेंदबाजी की और किसी भी तरह से जमने नहीं दिया अपने सामने बल्लेबाजों को। और वहीं तीसरे अक्षर पटेल, उन्होंने भी बड़ी कमाल की गेंदबाजी की पाकिस्तान के खिलाफ और उन्होंने फ़खर जमान का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाया और उनके कप्तान आगा सलमान को भी चलता किया। तो ये जो चर्चा है इस पर हम आज बातचीत करेंगे अपने गेस्ट से। हमारे साथ जुड़ेंगे फजल इमाम और कुलविंदर सिंह कंग जो कि कमेंटेटर हैं, जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर, और साथ में फजल इमाम जो हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कुलविंदर सिंह कंग से। कंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज, नमस्कार सभी दर्शकों को। कुलविंदर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि भारत कितना ज्यादा प्रभावशाली दिखाई दे रहा है इस बार, खासकर स्पिन बॉलिंग से, क्योंकि हमें करीब 66% जो विकेट हैं इस बार एशिया कप में वो हमारे स्पिनरों ने ही दिलाए हैं। देखिए मनोज, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो भारत के पास 3 स्पिनर है, हालांकि जडेजा रिटायरमेंट ले चुके हैं, बहुत बढ़िया फील्डर भी थे, लेकिन यहां पर जो कुलदीप, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती, ये मिस्ट्री बनते जा रहे हैं इन सबके लिए। और एशिया कप के जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भारत सबसे ऊपर है ताकत में भी, भारत अपने प्रभाव से भी, और मैं समझता हूं कि जितनी भी टीमें हैं उनको 12 ओवर खेलने मुश्किल हो जाएंगे जो भारत के स्पिनर्स डालेंगे। तो मैं समझता हूं कि भारत के स्पिनर जो कमाल कर रहे हैं, खासतौर पर कुलदीप यादव की बात करें, किस तरीके से उन्होंने विकेट झटके, उसके बाद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल तो बैटिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं। कई मौकों पे हमने देखा अक्षर पटेल को बैटर अपग्रेड करके भेजा गया है। तो मैं समझता हूं ये तीनों ऑलराउंडर एक प्रकार से, और जिस तरीके से ये स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने वालों को फंसा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हमने देखा, उससे पहले तो इतना मौका मिला ही नहीं जो भी रहा, लेकिन मैं समझता हूं कि कुलदीप को खेलना या वरुण चक्रवर्ती को खेलना मुश्किल है, और इसके अलावा जिनसे उम्मीद नहीं होती वो भी विकेट दिलाते हैं, वो है हमारे अक्षर पटेल। तो स्पिनर 12 ओवर इस एशिया कप में खेलने मुश्किल हो जाएंगे सभी टीमों के लिए। कुलदीप की अगर हम बात करें, या पहले चलिए हम वरुण चक्रवर्ती की बात करते हैं। वरुण चक्रवर्ती जो कि मिस्ट्री स्पिनर हैं, उनके पास गुगली है, कैरम बॉल है, बॉल ड्रिफ्ट भी कराने लगे हैं, और सबसे ज़्यादा बात है कि रनों पर नियंत्रण रखते हैं और एक दबाव बनाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है आमतौर पर
जब रोहित शर्मा ने एक उनके बारे में खुलासा किया था बहुत ही शानदार, वो ये था कि जब वो फील्ड बॉलिंग करते हैं नेट्स पर अपने ही टीम के साथियों को एक ही तरह की गेंदबाजी करते हैं, वो ज़्यादा वैरायटी नहीं लाते, लेकिन जब वो तरकश में से तीर निकालते हैं मैच के दौरान वो बहुत अहम होते हैं। तो इसका मतलब अपने ही खिलाड़ियों से छिपा कर रखते हैं। क्या बात कहीं ऐसा तो नहीं कि आईपीएल इसके पीछे कारण हो कि कहीं अपने ही गेंदबाज, अपने ही जो बल्लेबाज हैं उनको समझ ना लें अच्छे तरीके से? फजल, क्या कहेंगे इस बारे में आप, वरुण चक्रवर्ती की सोच के बारे में? कि देखिए वो आईपीएल से ही निकले हैं वरुण चक्रवर्ती तमिलनाडु के लिए खेलते हैं, लेकिन दरअसल उनके ये जो प्रतिभा जो सामने आई है वो आईपीएल से ही निकली है। तो निश्चित तौर पे वो अपनी जो मिस्ट्रीज हैं उसको छुपा के रखते हैं, क्योंकि आईपीएल में भी उसको इस्तेमाल करना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक ठीक है कि वरुण चक्रवर्ती की बात हो रही है और अक्षर की बात हो रही है, लेकिन कुलदीप यादव ज़्यादा बेहतर गेंदबाज के तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने विकेट भी चटकाए हैं और जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं वो कमाल की गेंदबाजी है। और अक्षर तो एक ऑलराउंडर के तौर पे अब जमते जा रहे हैं, उनसे बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी करने लगे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है मनोज भाई कि कप्तान ने इन पे भरोसा किया। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि कप्तान जब अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करता है तो फिर वो अपना 100% जो भी, चाहे वो बॉलर हो बैट्समैन हो, वो अपना 100% देता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कप्तानों ने इन पे भरोसा किया, चाहे वो कुलदीप हो या वरुण हो या अक्षर पटेल हो, इन पे कप्तानों ने भरोसा किया और इन कप्तानों के भरोसे की वजह से उन लगातार वो अपने प्रदर्शन को बेहतर करते जा रहे हैं। नहीं तो हम कई बार पास्ट में हम देख चुके हैं, कई ऐसे गेंदबाज रहे हैं जो मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, लेकिन अगले मैच में ड्रॉप कर दिया जा रहा है क्योंकि कप्तान की पसंद नहीं थी। तो कप्तान का या टीम मैनेजमेंट का अपने गेंदबाजों और बल्लेबाजों के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बेहतर करना, अपने गेंदबाजों और बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो बल्लेबाजों को भी या कप्तान को उनके साथ खड़ा रहना होगा। और शायद इसीलिए वरुण चक्रवर्ती हो या कुलदीप यादव हो या अक्षर पटेल हो, इनको लगातार मौके मिल रहे हैं और लगातार मौके मिल रहे हैं, इसको वो विकेट में भी तब्दील कर रहे हैं और इकोनॉमी जिसको कहते हैं कि कंजूसी भरी गेंदबाजी भी कर रहे हैं। क्योंकि T20 क्रिकेट 1-2 ओवर का खेल होता है, जहां 1-2 ओवर पीट गया है तो फिर सारा इक्वेशन बिगड़ जाता है। तो अच्छी बात यह है कि वरुण हो, कुलदीप हो या अक्षर हो, इन तीनों को गेंदबाजों ने किफायती गेंदबाजी की है और विकेट भी झटके और खासकर क्रूशियल मौके पे विकेट झटके हैं। तो ये एक, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कप्तान का भरोसा इन पे है और कप्तान के भरोसे पे इन्होंने अपने को खरा उतारा है और शायद इसीलिए वो अपने मिस्टीरियस चलिए अब यहाँ से इससे जुड़ा हुआ एक सवाल फजल जी मैं अब कंग साहब से पूछना चाहूँगा कि जहाँ पर गेंद टर्न नहीं होती, जहाँ पर स्थितियाँ स्पिनर्स के लिए बहुत अनुकूल नहीं होती, लैश स्क्रीन विकेट होती है, वहाँ पर ये बहुत कामयाब होते हैं, खासकर कुलदीप यादव। तो वहाँ पर एंगल्स जो हैं, गेंद के जो एंगल हैं वो कितने अहम होते हैं? देखिए एंगल तो बहुत अहम होते हैं। चाइनामन गेंदबाज हैं कुलदीप यादव की अगर बात करें, इसको खेल पाना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर एशिया के जितने भी देश हैं, क्योंकि ये वहां का जो माहौल है वो बिल्कुल भारत जैसा है, गर्मी भी पड़ रही है। तो जब वेदर थोड़ा गर्म होता है तो भारतीय खिलाड़ी, भारतीय स्पिनर्स सबको बहुत फायदा होता है। तो इनकी जो गेंदों में वैरायटी है, चाहे वो ड्रिफ्ट करते हैं, चाहे वो पड़ने के बाद सीधी जाती है ऊपर की तरफ, तो कुलदीप यादव को खेलना काफी मुश्किल है। और उनकी गेंदों में जो वैरायटी है उसको समझ पाना श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान की टीमों के लिए काफी मुश्किल होगा इस एशिया कप में। और खास तौर पर जब आपने देखा होगा कुलदीप यादव तो फिर भी इतना नहीं छिपाते, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण की तरह गेंद को छिपा कर डालते हैं, मिस्ट्री स्पिनर इसलिए उनको कहा जाता है। तो ये जो तीनों हैं, अक्षर पटेल को हम भूल जाते हैं, अक्षर पटेल बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और कैच भी बहुत अच्छे लेते हैं, फील्डर भी काफी लंबे कद के खिलाड़ी, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तिकड़ी इस एशिया कप में भारत को फाइनल तक पहुंचाएगी और मैं समझता हूं भारत 9वीं बार इस कप को जीतने का हकदार भी है इन स्पिनर की बदौलत, क्योंकि ये 12 ओवर होते हैं। और जैसा फजल भाई ने कहा कि कप्तान को इनके ऊपर विश्वास रखना होगा और जडेजा के जाने के बाद, अश्विन के जाने के बाद नए खिलाड़ी आते हैं। आप ये देखिए ये तीनों इतने बढ़िया चल रहे हैं कि चहल को मौका नहीं मिल पा रहा, रवि बिश्नोई हमारे पास है, उनको मौका नहीं मिल पा रहा। तो ये तीनों अगर बढ़िया करेंगे तो कंपटीशन कितना बड़ा है और इनको अपना प्रदर्शन दिखाना ही होगा, क्योंकि लोग आजकल जितने भी खिलाड़ी है वो नॉक नहीं करते, दरवाजा तोड़कर टीम में आते हैं। तो ये सब तैयार पीछे खड़े हैं और ये अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये तिकड़ी कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल इसमें पूरा कमाल दिखाएंगे।
चलिए फजल जी, आपसे सवाल एक मेरा कि जब एक बार वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि जब अजंता मेंडिस, जी हाँ, जो बहुत ही खतरनाक मिस्ट्री स्पिनर थे, उनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल था कि कब वो उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कब वो कलाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत जज करना बहुत जल्दी बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता था किसी भी बल्लेबाज के लिए। लेकिन जब वो गुगली करते थे तो गुगली करते हुए कई बार जो है उनका कहना है कि उनकी उंगली, जो छोटी उंगली है, वो आगे आ जाती थी, जिससे वो बहुत जल्दी पढ़ लेते थे और उनको खूब उनकी धुनाई करते थे। लेकिन वही महिला जयवर्धने ने उनको पढ़ा, देखा कि ये बहुत जल्दी इसको, इनकी गुगली को पढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया कि अपनी छोटी उंगली को भी आप अंदर रखो, जिससे उनको पढ़ने में दिक्कत आए। तो जो गेंदबाज है उसकी किस तरह की वो गेंदबाजी करने जा रहा है, क्या एंगल इस्तेमाल करेगा, क्या गुगली करेगा, तो इसको लेकर अपनी गेंद को छिपाकर करना, ये कितनी बड़ी आर्ट होती है और बल्लेबाज के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है फजल जी? गेंदबाजी तो अपने आप में एक आर्ट ही है मनोज भाई। और खासकर इस भारत की बात करें तो भारत स्पिनरों का जो है वो प्रसन्ना से लेकर चंद्रशेखर जिस तरह की गेंदबाजी करती तो वो एक और आर्ट था। तो ये गुगली, खास जगह स्पिनर्स के पास गुगली जो है एक आर्ट ही है। चाहे, और गंगा भाई ने ठीक कहा कि देखिए होता ये है कि अब रविंद्र जडेजा चले गए, अश्विन चले गया, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, जिस तरह की मिस्ट्रीज और आर्ट जिसको हम तमाम लोग आर्ट कह रहे हैं, आपने जिसको आर्ट का नाम दिया है, तो स्पिन गेंदबाजी एक अलग अलग तरह की कला है, वो एक शास्त्रीय कला है। और इसको खास के विदेशी खिलाड़ी इसको बहुत पढ़ पाने में बहुत परेशानी होती है। हालांकि फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे लेग स्पिनर्स रहे, और पाकिस्तान भी अब जैसे आपने कहा कि अबरार और सुफियान और फिर कुशत्ते के साइम अयूब वगैरह स्पिनर्स आ रहे हैं। लेकिन यह है कि लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती अब 35 साल के हो रहे हैं, मुझे इस टीम में वाशिंगटन सुंदर की जगह भी बनती दिखाई दे रही थी। पता नहीं किन किन कारणों से नहीं गए, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर भी अच्छे गेंदबाज तो हैं ही हैं, अच्छे बल्लेबाजी भी। और तो वरुण चक्रवर्ती की हम बात करें तो वरुण चक्रवर्ती को T20 क्रिकेट में 10, 20, 25 रन की भी जरूरत होती। थोड़ी सी मुझे लगता है कि उनके साथ ये थोड़ी सी खामी, हालांकि कुलदीप भी थोड़ा बहुत रन बना, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती के साथ, लेकिन अक्षर बहुत अच्छे गेंदबाज भी है, बल्लेबाज भी हैं वो। और वाशिंगटन सुंदर बहुत अच्छे बल्लेबाज, और जिनका जिक्र अभी कंग आपने कहा कि बिश्नोई और युजवेंद्र चहल, तो साई किशोर भी है, नए नए प्रतिभाशाली स्पिनरों में कार्तिकेय हैं, कुमार कार्तिकेय, राहुल चाहर भी हैं। तो एक स्पिनर्स की एक ग्रूम करना होगा हमें अपने इन तमाम, क्योंकि उम्र का भी एक तकाजा होता है। कुलदीप 30 साल के हो गए हैं, 31 साल अक्षर पटेल के हो गए हैं। ठीक है कि वह बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। 35 साल के वरुण चक्रवर्ती के बहुत देर में मौका मिला, चूंकि अश्विन भी थे, जाडेजा भी थे टीम में, तो इसलिए जगह नहीं बन पा रही थी इन लोगों की। लेकिन अब नए नए लोगों पर भी थोड़ा सा कप्तान को और मैनेजमेंट को थोड़ा सा इंडिया ए वगैरह में खिलवा के इन लोगों को भी ग्रूम करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ग्रूम नहीं करेंगे, आईपीएल से ग्रूम तो होता है, और आईपीएल में ही सारे खेल रहे हैं जो सारे जिनका नाम मैंने लिया। तो आपने वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री गेंदबाजी की बात की, तो निश्चित तौर पे मिस्ट्री होती है। और जिस श्रीलंकाई गेंदबाज की आपने बात की एक बार, उनकी तो कभी इस तरह से मिस्ट्री गेंदबाजी थी कि भारतीय बल्लेबाज एकदम वो उसके खिलाफ खेल नहीं पा रहे थे। तो स्पिन अपने आप में एक आर्ट होता है, एक आर्ट जिसमें वो उंगलियों के कमाल से, आप हम तमाम लोग जानते हैं कि उंगलियों के कमाल से वो बल्लेबाजों को नचाते हैं, घुमाते हैं और फिर विकेट निकालते हैं। तो एक चलिए आर्ट फजल है। और जी, वरुण चक्रवर्ती, खास के वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती इसमें माहिर हैं। जिस तरह सुनील नारायण का जिक्र किया आपने, सुनील नारायण भी इसी कला में माहिर थे। वो मिस्ट्री गेंदबाज इसीलिए कहा जाता था कि रहस्यमयी गेंदबाज, तो रहस्यमयी गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती भी है। लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि अब नए लोगों को भी ग्रूम धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि उम्र जो है ना, 30, 35, 31 साल के अगर हो रहे हैं तो फिर आने वाले दिनों में हमको नए खिलाड़ियों पर भी तवज्जो देनी चलिए होगी। फजल जी, ये हालांकि तो जैसा मानना कहा पड़ेगा गया, कि हमारा जो इतिहास रहा है उसमें चाहे वो दिलीप जी, दोषी हो या फिर जिनको बहुत लंबी उम्र, मतलब बहुत, बेदी जब वो 32 बेदी 34 प्रसन्ना पार कर चुके थे तब जाके ड्रैगन उनको मौका मिला था। चंद्रशेखर, और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो बहुत से प्लेयर जिनको मौका ही नहीं मिला, बहुत जैसे राजेंद्र गोयल हो, शिवालकर हो, राजेंद्र राजेंद्र सिंह हंस गोयल हो। जी तो बेचारे लेकिन चलिए एक मेरा फील्ड में सवाल, जी 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 जी
हाँ, मेरा सवाल कुलविंदर जी आपसे ये है कि राउंड द जी। स्टंप जब आप गेंदबाजी करते हैं, खासकर जो लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, उनके लिए राउंड द विकेट गुगली डालना कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस तरह से, इस स्थिति से, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी सहजता के साथ गुगली डालते हैं और बल्लेबाज एकदम भौचक्का रह जाता है। ये देखिए अनुभव की बात है। आईपीएल ने बहुत कुछ सिखाया इन गेंदबाजों को, और जैसे कि फजल भाई कह रहे थे कि ग्रूम करना चाहिए आपको, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य कुमार यादव भी 30-31 साल की उम्र में जाके इनको डेब्यू मिला था। तो ये परिपक्वता भी काम आती है। नए खिलाड़ी बहुत आ रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन ये अनुभव यहाँ पर काम आ रहा है। और जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं कुलदीप यादव, राउंड द विकेट आपने कहा, लेफ्ट है, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज को उसको पढ़ पाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बल्लेबाज ये देखता है कि गेंद पड़ने के बाद किधर जाएगी, और जब गुगली डालते हैं तो उसके बाद तो दोनों तरफ उसको नजर रखनी पड़ती है और बड़ी तेजी से आती है, और कई बार बिल्कुल सीधी चली जाती है। चाइनामन गेंदबाज है, टप्पा खाने पर ऊंची भी उठती है। तो ये तीनों परिस्थितियां परेशान करती हैं बैटर को, और इसी में कुलदीप उलझा लेते हैं। और आपने देखा होगा पाकिस्तान के साथ मैच में कुलदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन पाकिस्तान के सैम अयूब की मैं तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, भारत के विकेट लिए। तो मैं समझता हूं कि स्पिनर्स इस पिच पर या एशिया में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी अच्छा चल रहे हैं। तो कुलदीप यादव अनुभव उनके पास है, और आगे ग्रूम करने की बात आ रही है, आगे विश्व कप 2027 का भी भारत में होना है, और बहुत सी सीरीज है। आईपीएल बहुत बड़ा इनको एक मंच मिलता है अपनी कला को निखारने का, और उसका फायदा भारतीय जो गेंदबाज है, स्पिनर है, सबको मिल रहा है। और बनस्पत दूसरे देशों के खिलाड़ी आईपीएल में कम खेल पाते हैं। तो मैं समझता हूँ भारतीय स्पिनर, खास तौर पर कुलदीप यादव, जो एक कुलचा की जोड़ी होती थी चहल के साथ, अब चहल तो नहीं है टीम में, लेकिन कुलदीप यादव बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और काफी देर तक अभी भारत के लिए खेलते रहेंगे। चलिए, आपने कुलदीप यादव के बारे में वो बहुत अच्छी बात कही। फजल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अनिल कुंबले को उतना टर्न नहीं मिलता था, जब मामूली सा टर्न मिलता था वो भी बहुत खतरनाक साबित होते थे, लेकिन अक्षर पटेल के साथ भी वही है, उनके पास भी बहुत ज़्यादा टर्न नहीं है, शार्प टर्न तो बिल्कुल नहीं है, गति परिवर्तन है और तेज़ गेंदबाजी करते हैं कई बार वो, और वो जो गेंदबाजी है उनकी, जो गति परिवर्तन उनका बड़ा हथियार है, और जो उनकी स्टेटर वन है वो कितनी खतरनाक साबित होती है। नहीं, देखिए वो स्टेटर वन और उनकी जो गति परिवर्तन है वही उनका सबसे बड़ा हथियार है। अनिल कुंबले के पास भी बहुत सारी चीजें नहीं भाई, ये अनिल कुंबले को लेकर का उनके पास भी गति थी, तेजी से गेंद फेंकते तो, और जहाँ पिच बहुत मददगार नहीं होती थी वहाँ भी अपनी इसी कला से वो बल्लेबाजों को भौचक कर देते थे। और यही कुछ अक्षर पटेल के बारे में, अक्षर पटेल भी बहुत अच्छे स्पिन गेंदबाज, और सबसे बड़ी चीज उनकी जो प्लस पॉइंट है इस पूरे कि वो बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर लेते हैं। T20 और ODI के लिए तो वो परफेक्ट, यानी ऑलराउंडर आप उनको कह सकते हैं, हम सिर्फ उनको स्पिन गेंदबाज नहीं कहेंगे। तो इसलिए उनके सब पार की जो मारक क्षमता है वही उनकी कला है कि वो तेज करते हैं, और जहाँ थोड़ी सी भी जगह मिलती है उससे वो अपने गेंद को गति की गेंद को घुमाकर बल्लेबाजों को चौंकाते हैं, बल्कि विकेट भी झटक लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट हॉल किया T20 के क्रिकेट में, और ODI में चैंपियंस ट्रॉफी में समा बांध दिया, खूब सारे विकेट चटकाकर भारत की बल्ले बल्ले कर दी। सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कुलविंदर कंग जी कि जो स्पिन बॉलर्स हैं उनके लिए अब बल्लेबाजी भी बड़ी अहम हो गई है। जडेजा ने शायद एक नई दिशा दी है और अक्षर पटेल उसका सही तरीके से अनुसरण कर रहे हैं। अब आप देखिए, यजुवेंद्र चहल जैसे बॉलर, बेहतरीन बॉलर, वो टीम में इसलिए नहीं जगह बना पाते कि एक तो कंपटीशन है और दूसरा उनको बल्लेबाजी करनी नहीं आती। अब सवाल है कि वरुण चक्रवर्ती के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, उन्हें तो ना बल्लेबाजी करनी आती है ना फील्डिंग करनी आती है। बिल्कुल आपने सही कहा, फील्डिंग की भी दिक्कत है, बल्लेबाजी की भी दिक्कत है। पहले बहुत पहले की बात करता हूं, जैसे दिलीप जोशी की बात करी या बात कर भगवत चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर पूछते थे भारत का टारगेट, अब उनको कितना टारगेट दिया, क्या जी 150, क्या 150 के अंदर हम आउट कर लेंगे, इतना आत्मविश्वास होता था उनकी स्पिन गेंदबाजी का। लेकिन आज का जो जमाना है, फटाफट क्रिकेट है और T20 आ गया है, और बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा साल भर मैच होते रहते हैं, तो उसमें अपने आप को निखारना होगा। वरुण चक्रवर्ती की बात, जैसा फजल भाई ने कहा कि उम्र दराज है, तो उनको थोड़ा सा अपनी बल्लेबाजी में सुधार करना होगा। कुलदीप भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, छक्के लगा लेते हैं, चौके लगा लेते हैं टेल एंडर आकर, लेकिन अक्षर पटेल तो एक ऑलराउंडर के तौर पर काम करते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाने। कई बार हमने देखा है कि वो ऊपर आकर भी वो जब जरूरत पड़ी है उन्होंने अच्छी पारियां खेली है। तो ऑलराउंडर बनना आजकल हर खिलाड़ी के लिए जरूरी है, इसकी तरफ ध्यान देना होगा वरुण चक्रवर्ती को।
उम्र की अभी कोई बात नहीं है, अगर 34-35 के हैं 2-3 साल तक और खेल सकते हैं, लेकिन अपनी बल्लेबाजी को सुधारना होगा, अपनी फील्डिंग को सुधारना होगा, क्योंकि कई बार गेंद आपकी टांगों के बीच में से निकल जाए तो बस एक छोटा सा पॉइंट होता है जहां आप पकड़े जाते हैं, तो लगता है कि इस फील्ड में सुधार की जरूरत है। तो आजकल बहुत कुछ है, भारतीय जितनी बड़ी टीम होती है उतने साथ में स्पोर्ट्स स्टाफ भी होता है, चाहे फील्डिंग कोच हो, गेंदबाजी कोच हो, बल्लेबाजी कोच हो और एनालिसिस्ट बताने वाले हो। तो मैं समझता हूं कि जितनी फैसिलिटी अब बीसीसीआई दे रहा है इन खिलाड़ियों को, उनमें सुधार की, तेजी से सुधार की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये तो खिलाड़ी को ध्यान देना होगा, अगर वो ध्यान नहीं देगा तो फिर उसकी जगह को दूसरा खिलाड़ी ले सकता है। तो मैं समझता हूं कि वरुण चक्रवर्ती अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मिस्ट्री स्पिनर है, और ये बात पहले कही थी कि अजंता मेंडिस को पढ़ लिया गया था, ये अभी तक पढ़े नहीं गए और ये बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कुलदीप यादव बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और एक ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल भी बराबर लेवल पर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि फील्डिंग और बैटिंग ये दोनों की तरफ भी ध्यान देना होगा आने वाले गेंदबाजों चलिए को। कुलविंदर जी, बहुत आपने अच्छी बात कही कि बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, हर जगह आपको अपना जलवा दिखाना ही होगा, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है, आप खाली अपनी गेंदबाजी के दम पर लंबे समय तक नहीं टिक सकते, क्योंकि वरुण अद्भुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मैच विनर हैं। और बल्लेबाज कई बार ये भी सोचता है कि यहाँ वरुण चक्रवर्ती से राहत मिली तो चलिए सामने जो दूसरे छोर पर आएंगे वो कुलदीप यादव होंगे, वो उनसे भी खतरनाक होंगे, या कुलदीप ने ओवर खत्म किया तो वरुण आ रहे हैं, और तो और अक्षर को जब वो मारना चाहते हैं तो अक्षर पटेल भी विकेट चटका लेते हैं, जैसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेट हासिल किए। चलिए, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े फजल जी और कंग साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।